अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और आज मैं आपको करवाऊंगा ओबीई की बेसिक ट्रेनिंग कि ओबीई है क्या। ओबीई स्टैंड फॉर आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जो कि एचईसी की तरफ से यूजुअली सारी यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि वो अपने करिकुलम को, अपनी स्टडीज़ को, अपने सारे प्रोग्राम्स को ओबीई के फॉर्मेट पे लेके आएँ। अब इसके अंदर ओ बी स्टैंड फॉर आउटकम बेस्ड एजुकेशन, इसके अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ की बात करते हैं जो कि हम अपने स्टूडेंट के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं कि एट द टाइम ऑफ द ग्रेजुएशन उनके अंदर ये क्वालिटीज़ आएँ। अब ये पूरी सारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं ये हर अपने अपने काउंसिल्स की मुख्तलिफ हैं। फिलहाल हम जो बात करेंगे वो एनसेक काउंसिल की बात करेंगे, यानी कंप्यूटर साइंस एक्रेडिटेशन प्रोग्राम की बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा यूनिवर्सिटी का विजन और यूनिवर्सिटी का मिशन। उसके बाद विजन मिशन के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो कहलाती है अपने डिपार्टमेंट का विजन और उसका मिशन। डिपार्टमेंट का विजन मिशन अल्टीमेटली अलाइन होना चाहिए यूनिवर्सिटी के विजन मिशन के साथ। अब उसके बाद है हमारे प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, जिसको हम पीओज कहते हैं। अब ये वो क्वालिटीज़ हैं जो हमारे स्टूडेंट के अंदर आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी 3 साल बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन के 3 साल बाद या 4 साल बाद, ये वो क्वालिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स के अंदर आएगी, जो कि 1 2 3 आपकी स्क्रीन के अंदर आपको नज़र भी आती है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हम अपने स्टूडेंट के अंदर चाहते हैं। वो एनसेक की गाइडलाइन जून 2025 के अंदर है। ऐसी 10 क्वालिटीज़ हैं जो कि हम अपने स्टूडेंट के अंदर चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको आपके स्क्रीन पे नज़र भी आती है वो है हमारे पास एकेडमिक एजुकेशन, उसकी एक डेफिनेशन है। Similarly, GA2 stand for graduate attribute number 2, which is knowledge for solving computing problem। फिर प्रॉब्लम एनालिसिस, यानी हमारा स्टूडेंट एकेडमिक एजुकेशन के अंदर अच्छा हो, उसके पास नॉलेज हो कि वो सॉल्व कर सके प्रॉब्लम्स को, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को। इसके साथ साथ वो प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके। अब उसने प्रॉब्लम देख ली, एनालाइज कर ली, अब उसके बाद उसका वो डेवलप कर सके सॉल्यूशन, और या डिज़ाइन कर सके। अब जब वो डेवलप और डिज़ाइन के लिए आगे आएगा तो उसको कुछ टूल्स चाहिए जिसको हम कहते हैं मॉडर्न टूल यूजेज, जिसकी मदद से वो सॉल्व करेगा। अब ये पूरे काम करने के अंदर वो हो सकता है इंडिविजुअल करे या हो सकता है टीम के साथ करे। ये है जीए नंबर 6। अब आप देखिए ये सारे के सारे जीएस आपस में कोरिलेटेड हैं। अब जीए नंबर 7 विच इज कम्युनिकेशन, जब उसने इंडिविजुअल या टीम वर्क स्टार्ट कर दिया तो अब उसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जीए नंबर 7 होगा। अब वो कम्युनिकेट करेगा, अपने लोगों को मोटिवेट करेगा कि काम कर सके। उसके बाद जीए नंबर 8 है कंप्यूटिंग प्रोफेशनलिज्म इन सोसाइटी। आप एक अच्छा इंजीनियर क्यों बनाना चाहते हैं, एक ग्रेजुएट क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो एक प्रोफेशनल हो और सोसाइटी को हेल्प कर सके, और उसके साथ साथ उसके अंदर एथिक्स का कॉन्सेप्ट हो, जो कि जीए नंबर 9 है। आखिरी जीए है विच इज़ जीए नंबर 10 विच इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी आप जो ग्रेजुएट पैदा करेंगे, बनाएंगे, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पूरी ज़िंदगी एजुकेशन सीख करता रहे, वो हर चीज़ से सीखने की कोशिश करता रहे। अब ये हमारे पास 10 जीएस हैं जो कि हमारे एवरी कोर्स पे लगेंगे। अब एक तो हो गया जीए जो कि 10 है काउंसिल की तरफ से। एक है पीओ विच इज स्टैंड फॉर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारे पास हमारे वाले केस में है 3। अभी अगेन रिपीट करते हैं, ये वो क्वालिटीज़ है जो हमारे ग्रेजुएट में आफ्टर ग्रेजुएटिंग आएगी। 3 साल बाद, 4 साल बाद ग्रेजुएशन की ये वो क्वालिटीज़ आएंगी। अब इसकी फाउंडेशन होगी क्या? इसकी फाउंडेशन होंगे जीएस। जीएस स्टैंड फॉर ग्रेजुएट एट्रीब्यूट, जिसको हम सादे अल्फाज में क्वालिटीज़ भी कहते हैं, जो कि हमारे पास है 10। अब ये जो जीएस हैं ये हमारे ईच कोर्सेज से अलाइंड हो जाएंगे। जो कोर्सेज हैं उसके होते हैं आउटकम, उसको हम कहते हैं कोर्स लर्निंग आउटकम। शॉर्ट फॉर्म में उसे हम सी एल ओ कहते हैं। सी एल ओ स्टैंड फॉर कोर्स लर्निंग आउटकम। हर कोर्स का एक अपना आउटकम होगा जो कि मैप होगा इन जीए के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे डीएलडी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स है, उसके अपने आउटकम होंगे कि हम अपने स्टूडेंट के अंदर लॉजिक डेवलप करना चाहते हैं, एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं। अब ये मैप होगा किससे? ये मैप हो सकता है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग से, या प्रॉब्लम एनालिसिस से, या डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सोल्यूशन से। इसका मतलब क्या हुआ कि ईच एंड एवरी सी एल ओ मैप्ड विथ जी एस।
ये हो गया CLO एंड GS का कॉम्बिनेशन। अब हम CLO को हमने डिजाइन कर दिया। अब CLO के अंदर हम जो स्टेटमेंट लगाएंगे उसके अंदर हम कीवर्ड्स लिखेंगे, और वो जो कीवर्ड्स होंगे, जो वर्ब्स होंगे, उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी लेवल। अब ये जो टेक्सोनॉमी लेवल हम फॉलो करते हैं वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लेवल। उसके अंदर हमारे पास है 3 हिस्से, नोन एज कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव यानी ब्रेन रिलेटेड, अफेक्शन यानी आप किसी भी चीज के साथ अटैच्ड हो जाएं कंप्लीटली, यानी इन्वॉल्वमेंट शो करें, और साइकोमोटर यानी जिसके अंदर आपकी फिजिकली कोई स्किल्स इस्तेमाल होती हो। अब इनके अपने अपने कीवर्ड्स हैं, यानी अब आप जब CLO ड्राफ्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको कीवर्ड्स चूज करने पड़ेंगे। वो आप चूज करेंगे इनमें से, या फिर आप इंटरनेट पे जाएंगे, लिखेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, वहां पे आपको इसके अलावा भी कीवर्ड्स मिलेंगे। अब इसके लेवल्स हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अब जरा देखिएगा, ये टॉप मोस्ट जो लेवल है वो कौन सा, इवैल्यूएट करो, और जो सबसे बेसिक चीज है वो है नॉलेज। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास नॉलेज है न्यूटन्स लॉ की, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। अब दूसरे स्टेप में आप उसको डिफाइन करेंगे, तीसरे स्टेप में आप उसको डिफाइन के साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे दूसरे स्टेप के अंदर, तीसरे स्टेप के अंदर आप उसे अप्लाई करेंगे कि न्यूटन लॉ मुझे पता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, विच इज लेवल नंबर 2। अब उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, कैसे कैसे अप्लाई होगा। अब आपने उसको अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद उसका जो रिजल्ट आया आपने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करवाने के बाद अब आपने उससे रिलेटेड चीजों को बनाया, यानी कोई आपने ऐसी चीज बनाई जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा है, और लगने के बाद आखिरी जो स्टेप है वो है एज अ इवैल्यूएटर या जज। यानी अब आप इस कदर एक्सपर्ट हो गए कि अब आपके सामने कोई दूसरा अपना प्रोडक्ट रखेगा या बात करेगा तो आप उसको इवैल्यूएट कर सकेंगे। ये हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन के अलग अलग लेवल्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास साइकोमोटर डोमेन होता है। साइकोमोटर डोमेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर भी लेवल है, और इन सब के यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। याद रखिएगा, हम ज्यादातर लैब्स के अंदर साइकोमोटर करवाते हैं, जिसके अंदर आप कहेंगे मेरी बात सुनो, ऑब्जर्व करो, रिकॉग्नाइज करो, देखो, सुनो, अज्यूम करो, लिखो, हाथ से लिखो, कॉपी करो, डुप्लीकेट करो, अपनी स्पीड को तेज करो, मास्टरी करो, गाइड करो, एक्सेल करो, उस चीज को ऑल्टर करके दूसरा कोई सोल्यूशन निकाल के लो, और फिर अल्टीमेटली डिजाइन करके बताओ। ये है साइकोमोटर के लेवल। अब हम बात करते हैं अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब है आप कितनी तवज्जो से किसी भी चीज को सुनते हैं। हम ये लेवल यूजुअली इंग्लिश के जो जर्नल सब्जेक्ट्स हैं, जर्नल कोर्सेज हैं, इंग्लिश इस्लामिक, तो उसके अंदर हिट करवाते हैं। आप चाहें तो उसको लैब में भी हिट करवा सकते हैं, जिसमें हम बात करते हैं रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू देना, ऑर्गेनाइज करना और इंटरलाइज करना। इसके जो कीवर्ड्स हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने हैं। जब आप CLO ड्राफ्ट करेंगे तो इन्हीं कीवर्ड्स में से आप कोशिश करेंगे कि आपको मिले, और अफेक्शन डोमेन हमें हिट करना जरूरी होता है क्योंकि कॉग्निटिव मोस्ट कॉमन होता है, फिर साइकोमोटर होता है। मगर ऐसा ना हो कि आपका पूरे करिकुलम के अंदर कहीं भी अफेक्शन ना हो। अफेक्शन का मतलब है फीलिंग या फिर एटीट्यूड्स, राइट। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की। जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारे पास यहाँ पे 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप जो प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कहते हैं उनमें अगर ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या इनमें से कोई 3 हो, 4 हो, तो हम उसको फिर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग प्रॉब्लम कह सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। सिमिलरली जब आप कोई लैब परफॉर्म करवाएंगे तो लैब के अंदर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग एक्टिविटी है, और उसके ये 5 ट्रेड्स हैं जो कि आपको हिट करवाने होते हैं। इसमें से कोई भी 2-3 आप हिट करवा लें तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं काउंसिल को कि हमने अपने इस कोर्स के अंदर थियरी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रखा था उसके अंदर हमने इस प्रॉब्लम को 1 2 3 के साथ मैप करवाया था। अब जरा देखिए रेंज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब इसका कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं होगा, और यही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है। आपको उसको सॉल्व करने के लिए डेप्थ नॉलेज चाहिए, एनालिसिस आप कर सकें, इसी जैसे दूसरे इश्यूज आपने देखो, एक्सेट्रा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी है जो कि आप लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे, जैसे इनोवेट करना, रेंज ऑफ रिसोर्सेज है, लेवल ऑफ इंटरेक्शन है, एक्सेट्रा। इस तरीके से हमारे पास OBE मॉडल काम करता है। विजन, मिशन,
के बाद पीओस प्रोग्राम आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स जो कि ग्रेजुएशन के 4 साल बाद आपको नजर आएंगे। फिर आपके जीएस हैं, फिर सीएलओ है, और फिर टेक्सोनॉमी लेवल है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।